हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास एक इंफॉर्मेशन। आप सबके मन में एक डाउट होता है कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, या मैं तो बहुत एवरेज से स्टूडेंट हूँ, अगर मैं नीट क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। देखो बेटा, पहले तो ऐसा है ही नहीं कि आप नीट क्लियर कर नहीं सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, आप एमबीबीएस जरूर पा सकते हो। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इससे रिलेटेड कि आपको नीट से भी कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, प्लस नीट के अलावा भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां पे आप काम कर सकते हो, जिन जिन कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से आपको सुनना है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है करियर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। जब आप बायो लेते हो 12th में, नीट तो करना ही करना है, ऑब्वियसली करना है, लेकिन हम अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए वो ऑप्शंस भी देखकर चलेंगे कि नीट से बेटर या नीट के जैसे या नीट से थोड़े कम अच्छे। देखो, अच्छे और बुरे की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती। पहली बात तो हर इंसान का अपना एक अच्छा और बुरा अपना अपना होता है। तो हम कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये कर सकते हैं, या नीट से भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऑप्शंस तो हमने कभी सोचे ही नहीं। तो आज जरा बात करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इससे रिलेटेड। तो जरा हम देखते हैं कि जो बच्चे यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आफ्टर 12th एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो बायो वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो एक नीट ऑब्वियसली हमारे पास एक ऑप्शन है ही है, सबके पास है वो। तो उसके अलावा सीयूईटी यूजी आजकल बड़ा ट्रेंड में है, सबने इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसके फॉर्म्स भी भरे होंगे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। एम्स पार, ये बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा नया सा नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आयु आईपीयू सीईटी क्या एग्जाम है, इसके बारे में बात करेंगे। वीआईटी ट्रिपल ई क्या एग्जाम है, आईएएट आईजर आईजर क्या फॉर्म है, नाइसर का क्या फॉर्म है, पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर हम जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये वीडियो आज क्यों बना रही हैं, क्या मैम को मेरे ऊपर भरोसा उठ गया, क्या मुझसे नीट क्वालिफाई नहीं होगा, क्या मैं एमबीबीएस नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब भी आप पे भरोसा है, आप अब भी एमबीबीएस करोगे। लेकिन स्टिल बेटा, लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों के पीछे नॉलेज होनी चाहिए। कभी इन केस हमें जरूरत पड़ती है, या हमारे कोई भाई बहन है, हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, जब वो डिमोटिवेट होते हैं तो उनको भी हमें ऑप्शंस देने होते हैं। तो वहां पे भी हम एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखते हैं। जिस फील्ड में हम होते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिशन थ्रू नीट यूजी। नीट से आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो। एमबीबीएस सबको पता है, एमबीबीएस के लिए हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीडीएस डेंटल सर्जरी, दांतों के डॉक्टर आप बन सकते हो, पता था हमें ऑलरेडी शायद। नेक्स्ट वन इज बीएएमएस। बीएएमएस की बेटा बात करें तो इंडिया में जो आयुर्वेदिक है ना, आपको तो पता ही है आयुर्वेदिक मेडिसिन का कितना बड़ा रोल है। तो आप बीएएमएस में भी जा सकते हो, आयुर्वेदिक में जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज बीएचएमएस। बीएचएमएस बेटा होम्योपैथिक डॉक्टर्स आप बन सकते हो। बीयूएमएस होता है यूनानी, यूनानी मेडिसिन, लेकिन इसमें उर्दू कंपलसरी होती है, अभी हम आगे बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज बीएनवाईएस, ये नेचुरोपैथी योगा वगैरह आप इसमें जा सकते हो। मतलब बेसिकली आप इसमें किस किस कोर्सेज में जा सकते हो, एमबीबीएस में जा सकते हो, बीडीएस में जा सकते हो, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस। मतलब कुल मिला के अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मेडिसिन वाला डॉक्टर, तो आपको नीट यूजी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इन सबका कट ऑफ अपना अपना अलग अलग हो सकता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। एडमिशन थ्रू नीट यूजी और कौन सी कोर्सेज है हमारे पास, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। मुझे पर्सनली ये कोर्स बड़ा अच्छा लगता है।
ये वेटनरी साइंस बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेट लवर्स होते हैं, इवन उनको एमबीबीएस से ज्यादा क्रेज होता है वेटनरी का, और ये अच्छा भी है, कोई बुरा नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, और तीसरी और जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कंपटीशन कम है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। तो मुझे यहाँ पे ये जो कोर्स है ना बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट बीएससी नर्सिंग। अभी आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में भी जा सकते हो कुछ कॉलेजेस के अंदर। मिलिट्री नर्सिंग, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, गर्ल्स स्पेशली चाइल्ड ऐसे होते हैं जिनको मिलिट्री में जाना होता है, जिनको नर्सिंग वहां पे करनी होती है। तो वहां पे भी आपका जो द्वार खुलता है वो भी किसके थ्रू ही खुलता है, आपके नीट के थ्रू खुलता है। बाकी कुछ और कोर्सेज हैं जो अब इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे आपका फिजियोथेरेपी है, आपका लैब टेक्नीशियन के कुछ कोर्सेज हैं जो फिलहाल अभी नीट से ही अलाइन है। मतलब आप ये लगा लो कि मेजोरिटी ऑफ मेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो आज की डेट में नीट से अलाइन है। तो नीट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है आपके लिए, जहां आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो एनटीए की गाइडलाइंस इस साल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इस साल आपको जो बीडीएस के एडमिशंस मिलेंगे, जो आपको वेटनरी के एडमिशंस मिलेंगे, बीयूएमएस के एडमिशन मिलेंगे, बीएसएमएस। बीएसएमएस क्या है? बीएसएमएस साउथ साइड एक ब्रांच है बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की ब्रांच होती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक सिद्धा सिद्धा करके एक कोर्स चलता है बेसिकली। वो भी कुछ आयुर्वेदिक से रिलेटेड ही एक कोर्स है, वो चलता है। तो वो भी आप बीएसएमएस भी आप नीट यूजी के थ्रू ही कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, बीएससी नर्सिंग है, मिलिट्री नर्सिंग है, ये सारे के सारे जो भी एडमिशंस हैं वो 2026 में आपको किसके थ्रू मिलने वाले हैं, नीट के थ्रू मिलने वाले हैं। सो नीट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द नेक्स्ट वन इज क्या होंगी, ये सब आपको पता है। आप फॉर्म भर रहे हो अभी नीट का, 2 से 5 आपका पेपर होगा। पेपर का मीडियम कुछ भी हो सकता है। आप इंग्लिश भरते हो तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को चूज करते हो तो आपका पेपर इंग्लिश प्लस उस चूज की हुई लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट, आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म की डेट्स क्या क्या है, कितने पैसे का आपका फॉर्म भरेगा वो लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी आपको पता है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता भी है और मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, तो आप इसको एक बार देख लें। एनटीए की गाइडलाइंस फॉर नीट यूजी आपको पता ही है कि कब पेपर होना है अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 मई ऑब्वियसली 3 घंटे का पेपर है, 2 से 5 होगा, एडमिट कार्ड आ ही जाएगा और रिजल्ट आ ही जाएगा। तो वो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो ये तो हो गई नीट की बात। मैं दोबारा से समराइज कर रही हूँ, नीट से आपको क्या क्या मिल सकता है। एमबीबीएस मिल सकता है ऑब्वियसली, बीडीएस मिल सकता है, वेटनरी कोर्सेज में आप जा सकते हो, आयुर्वेदिक में आप जा सकते हो, होम्योपैथिक में आप जा सकते हो, यूनानी में आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए उर्दू कंपलसरी है। प्लस नेचुरोपैथी वगैरह के कोर्सेज में आप जा सकते हो। उसके अलावा आप नर्सिंग के भी कुछ कॉलेजेस, मिलिट्री नर्सिंग वगैरह या लैब टेक्नीशियन के भी कुछ कोर्सेज में यहाँ से जा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट नीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम, जो नीट के अलावा आपके लिए आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एंड दिस इज सीयूईटी। बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा, उनको इसके बारे में पता भी होगा। जिनको नहीं पता है वो अभी जान लेते हैं क्या होता है सीयूईटी। सीयूईटी का जो हम पेपर की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो एक क्या कर रही हैं, अपना एक कंबाइंड करके एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल रही हैं बेसिकली कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। अगर आप सीयूटी क्वालिफाई करते हो तो आपको अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में एनरोल कर सकते हो अपना एडमिशन। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी है, आपके पास आईसीएआर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके पास हैं जो सीयूईटी के थ्रू जाती हैं। नेम ऑफ द कोर्सेज जरा देखते हैं, सीयूईटी किन किन कोर्सेज के अंदर डील कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बीएससी कर सकते हो, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आप जैसे फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज। अगर आप इनमें से किसी से भी ग्रेजुएशन करना चाहते हो, वो भी किसी अच्छे कॉलेज से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप सीयूईटी के थ्रू जाएं। प्लस
बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंसेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कॉलेज और अपने हिसाब से कोर्स भी चूज कर सकते हैं। नेम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिटीज जो यूनिवर्सिटी सीयूईटी से कनेक्ट करती हैं, सीयूईटी से लिंक है, हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। बीएचयू सबने सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर आप दिल्ली रहना चाहते हो। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, राजस्थान की, हरियाणा की, गुजरात की, एंड उसके अलावा भी कुछ दूसरे स्टेट्स हैं जिनकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डील करती हैं सीयूईटी के एग्जाम के साथ, जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। नेम ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये तो बेटा वो यूनिवर्सिटीज थी जो ऑल ओवर इंडिया के कोटा से आप जा सकते हो। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जहां पे आप सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो। जरा देखते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर वो होता है जहाँ पे आप फ्रूट और वेजिटेबल की स्टडी करते हो। ठीक है, बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ Indian Council of Agricultural Research, now ICAR, that is for agriculture and veterinary courses through CET। जब CET यूजी ही एक ऐसा एग्जाम हो गया है अभी जिसमें क्या करते हैं हम, बहुत सारे एग्रीकल्चर जो कोर्सेज हैं हमारे, उनको वेटनरी कोर्सेज हैं जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मतलब अभी आज की डेट में तुम्हारे पास सीयूईटी एंड आईसीएआर इंट्रेंस, एक आईसीएआर भी एक एग्जाम होता है, अगर आपको पता हो, इंडियन काउंसलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च करके एक आपका एक इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, वो भी अपने कुछ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो यही दो एक ऐसे एग्जाम अभी हमारे पास है, सीयूईटी और आईसीएआर, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली काउंसलिंग करा सकते हो सीयूईटी के स्कोर बेसिस पे और अपना एडमिशन ले सकते हो। अब इसके अलावा आते हैं अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और यहाँ से आपके पास तो मैंने आपको जो बताया, मैंने आपको नीट के बारे में बताया, मैंने आपको सीयूईटी के बारे में बताया। फिर अगर आपके पास कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी आपको फर्दर डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू करेंगे आपके सर, वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बायो के थ्रू कर सकते हैं, आप बायो के थ्रू जा सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं सर हमें क्या क्या बताते हैं। ओके प्लीज शंकर सर आइए। भी आपने मैडम को सुना, उन्होंने काफ़ी डिटेल में आपको नीट के बारे में बताया कि क्या आपके फ्यूचर एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं। बच्चों के मन में जो ये बात आ जाती है कि हमने बायो ले लिया, नीट नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार मैम ने भी एश्योर किया है, मैं भी एश्योर करता हूँ कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 3 ड्रॉप ले रखे हैं, 4 ड्रॉप ले रखे हैं, इसके बाद उनके अंदर बेचैनी हो रही है। तो जस्ट उनके कॉन्फिडेंस को भी हमें मेंटेन रखना है, और उनके इंफॉर्मेशन के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम उनके सारे प्रोस्पेक्ट्स पर चर्चा कर लें। तो इसी सीयूटी के माध्यम से जैसा कि मैम ने बताया, आईसीएआर अब अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है, सीयूईटी यूजी के द्वारा ही आपको आईसीएआर के डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज में जाना है। आईसीएआर का मतलब एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज।
जैसे आईसीआर, न्यू दिल्ली, करनाल, बेंगलोर, ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं। एक और बात आ गई, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये पुणे में, भोपाल में, जयपुर में और कई जगह है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में, एनएफएसयू में भी एडमिशन हमारे सीयूईटी स्कोर के द्वारा होता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत, हरियाणा। ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन सब के लिए। तो आप एक बार हमारी पूरी पीपीटी से गो थ्रू हो लेंगे। हमने इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे वहां से इमेज लेकर के इसलिए लिखा है ताकि आप जब कभी भी गूगल में सर्च करें तो आपको वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी टूर करने का एक मौका मिल सके। अब आइए कुछ एक जो इंफॉर्मेशन हैं, अभी जनरली सीयूईटी के जो लास्ट डेट होते हैं वो जनवरी में हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हमेशा ध्यान रखना, सीयूईटी का एग्जामिनेशन हमेशा 11th मई मतलब सेकेंड वीक ऑफ मई से ही शुरू होता है और आपका नीट का एग्जाम फर्स्ट वीक में है। तो जब आप नीट का एग्जाम दे देते हैं इसके बाद सीयूईटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। दूसरी चीज क्या है ना कि सीयूईटी का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, और थोड़ा नहीं कहिए, 50% कहिए। आप क्लास 12th के सिलेबस के आधार पर सीयूईटी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, तो ये काफी एडवांटेजियस है। मैंने इसमें सारी डिटेल्स लिखे हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू 60 मिनट्स फॉर ईच पेपर, मार्किंग स्कीम +5 -1 है नीट में, जबकि +4 -1 है। तो यहाँ पर भी एक बेनिफिट है। एग्जामिनेशन मोड सीबीटी में है। टेंटेटिव डेट 11th मई टू 30th में हमारे इस साल का है, आगे भी ऐसा ही होगा। एग्जामिनेशन फी 1000 और 3 सब्जेक्ट के लिए है। यदि एडिशनल होता है, एक भी सब्जेक्ट आप जोड़ते हैं तो उसमें आपको 400 फॉर इच सब्जेक्ट आपको देना होगा। तो खास करके बायो स्टूडेंट वो जब सीयूईटी के बारे में सोचें तो एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो वो जरूर लें, साथ में इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट, क्योंकि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स को कंसीडर करके और तब उन्हें कॉल करती है अपने काउंसलिंग प्रोसीजर में। अब आइए यहाँ के बाद हम लोग बात कर लें एम्स पार, है ना। एम्स पार में ये पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, नर्सिंग कोर्सेस के साथ चल रहे हैं। एम्स पार जो कि हमारे इंडिया के जितने भी एम्स हैं, चाहे एम्स न्यू दिल्ली ले लीजिए, एम्स भोपाल ले लीजिए, ऋषिकेश है, पटना है, भुवनेश्वर है, बीबी नगर हैदराबाद है, देवघर है, मतलब एम्स जहां जहां हैं हर एक एम्स में ये पैरामेडिकल कोर्सेस चल रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेस में कई छोटे छोटे नाम आते हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पैरामेडिकल कोर्सेस जो हैं ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, नर्सिंग कोर्सेस केवल गर्ल्स के लिए हैं। और यह भी एग्जामिनेशन आपके नीट एग्जाम के बाद होता है। आप कभी ये नहीं सोचे कि मैम या सर ने एक वीडियो के इंफॉर्मेशन से हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे नीट के एग्जाम को डिस्टर्ब कभी नहीं करेगा। डिस्टर्ब आप 3rd में तक मस्ती में पहले नीट के एग्जाम की तैयारी कीजिए, नीट का एग्जामिनेशन दीजिए। रात में जब या अगले दिन 4th में को आप नीट के पेपर के आंसर्स मिलान कर लेते हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके नंबर 650 हो, 700 हो, ताकि आपको दूसरे एग्जाम की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। इनकेस जरूरत पड़ गई तो वह भी एग्जामिनेशन उसके बाद होता है। और मुझे लगता है जो बच्चे नीट की तैयारी अच्छा कर लिए हैं, इवन जिनके 400 नंबर आ रहे हैं ना, वो भी सीयूईटी में एक्सीलेंट हो जाते हैं, एम्स पार में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, नर्सिंग कोर्सेज फॉर गर्ल्स। और ये एग्जामिनेशन मई के लास्ट वीक में होगा। फॉर्म मार्च लास्ट वीक, अप्रैल में ऐसे ही इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एम्स के वेबसाइट से ऑनलाइन आप देख लेंगे, मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और ये मई के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है फॉर्म भरने के, या सेकेंड वीक तक कभी कभी। सिलेबस बिल्कुल नीट यूजी के सिमिलर है, लेकिन लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर होते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी इसके एम्स है। P2000 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और 1600 रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। नर्सिंग जो केवल गर्ल्स के लिए हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेटा ध्यान से सुनना, जो गर्ल्स के लिए नर्सिंग कोर्सेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एम्स में क्या है, मिनिमम एज 17 ईयर्स, 55% एग्रीगेट,
इन PCBE +2 के मार्क्स ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में 55% होने चाहिए जनरल वाले को, रिजर्व कैटेगरी वाले का 50% होना चाहिए। 2000 जनरल कैटेगरी के एप्लीकेशन फी है, जबकि 1600 रिजर्व कैटेगरी के हैं। एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन 27 जून 2026 और इन द लास्ट वीक ऑफ जून इन CBT मोड। अब आप सोच लो ना, जिस बच्चे का मई में 3rd में को एग्जाम हुआ नीट का, और यदि वो 26 जून में लास्ट वीक में जून में जाकर के एग्जाम देता है, तब तक ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके नीट के स्कोर कार्ड शायद उनके हाथ में हो, उन्हें डिसीजन लेने में काफी सुविधा होती है, उन्हें एग्जाम देने में मजा भी आता है। पैरामेडिकल जो कोर्सेस हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, बट इनमें भी मिनिमम एज 17 ईयर्स ही है, लेकिन 50% एग्रीगेट चाहिए PCBE में या PCME में, जनरल OBC EWS, और 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। इनमें एक बात आ गई ना, मैंने PCME लिख दिया, ये गलती से नहीं लिखा गया है। जो ऑक्यूलोमेट्री के ऑप्टोमेट्री के जो कोर्सेस होते हैं उनमें इनका मैथमेटिक्स स्टूडेंट का कंसिडरेशन होता है। तो इस तरीके से CBT मोड में ये एग्जामिनेशन होने की संभावना है, और जनरली ये जून लास्ट वीक जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाती है। तो यही है। जाइए जरा नर्सिंग में एक बार देखते हैं। नर्सिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30, जनरल नॉलेज के 10, और एक बार मुझे ये देखना होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नर्सिंग के लिए कुछ ऐसे ही हैं, 100 क्वेश्चंस हैं इसमें। फिजिक्स की शायद मिसिंग है, तो फिजिक्स में लिख दूं। फिजिक्स में भी हो गए 30 क्वेश्चंस, पैरामेडिकल में भी ये 100 क्वेश्चंस हैं, 30 30 30, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस। बट नर्सिंग में 2 घंटे का टाइम होता है, +1 एंड -1/3 ये इनके मार्किंग स्कीम है, जबकि पैरामेडिकल के जो कोर्सेस हैं इनमें ड्यूरेशन 1.5 आवर्स का होता है, मार्किंग स्कीम सेम है। जो मैथ्स स्टूडेंट हैं ये ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी और रेडियोथेरापी के लिए इसमें अपीयर हो सकते हैं। कोर्स फी, बहुत आश्चर्य की बात है, कोर्स फी 3165 बहुत मामूली फी है, वो भी कंप्लीट कोर्स के लिए बेटे, और 100 उसमें रिफंडेबल अमाउंट है। बट इससे भी ज्यादा बात, इससे तो ज्यादा आपको एनुअली फर्स्ट ईयर से 500 का स्टाइपेंड मिल सकता है, और इंटर्नशिप के दौरान जो 6 मंथ के लास्ट 6 मंथ के जो होते हैं उनमें आपको 13,500 रुपए 13,500 के हिसाब से ये पर मंथ का है। अब आइए IAT है ना, आइजर का नाम सुना होगा आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके लिए IAT 2026 एक एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है जिससे आपको अपीयर होना है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट, ये जो IISc बेंगलोर है, IIT मुंबई है, आइजर पुणे, कोलकाता सहित जो डिफरेंट सिटीज में इनके कॉलेजेस हैं, वहां आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इनका जो एग्जामिनेशन है ना, वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश बोथ है, ड्यूरेशन 180 मिनट्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 MCQ टाइप है, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में 15, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस, और टोटल जो मार्किंग होती है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ 240 मार्क्स। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट को क्या होता है, मैथमेटिक्स में मार्क्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा हो और यदि वो PCMB से जिन्होंने पढ़ाई की है तो उन्हें यह एग्जाम देना चाहिए। और यदि वो नहीं भी दे पाए, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए, तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पर भी उनके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब आइए, इनमें जो आप IIT का एग्जाम देंगे, इससे कौन से कोर्स में एडमिशन होगा? BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट्स एट आइजर,
BSMS dual degree program in computation and data science and at आइजर कोलकाता। तो इस तरीके से नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो है नाइजर। बच्चे आकर के पूछते भी हैं कि सर हमें नाइजर भरना चाहिए नहीं, आइजर भरना चाहिए नहीं। ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी नाइजर भुवनेश्वर है। इनके भी एग्जामिनेशन के लिए जो लैंग्वेज मोड है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी के, 20 मैथमेटिक्स के। लेकिन इसमें नेक्स्ट में नाइजर में सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई जो 3 सबसे अच्छा होगा वो कंसिडरेबल होगा। ओनली बेस्ट 3 आर कंसिडरेबल। इनकी मार्किंग स्कीम +3 -1 है। और इसके बाद इस नेक्स्ट से जो आप आएंगे वो है BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स आर अवेलेबल इन PCBM, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में। एलिजिबिलिटी कब का होना चाहिए? 12th साइंस स्ट्रीम में पास आउट होना चाहिए 2024 2025। ऐसा नहीं कि हम 10 साल पहले +2 पास किए और उसके बाद अपीयर हो जाए। और 2026 तक इनके जो फी है एग्जामिनेशन फॉर्म के, जनरली वो 1400 जनरल के लिए है, कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 700 है। मार्च अप्रैल में इनका नोटिफिकेशन होता है। एग्जामिनेशन 3rd वीक ऑफ जून, यानी नाइजर का भी एग्जाम आपके नीट एग्जाम के बाद ही होगा। अब आइए, एक बच्चों में इतनी देर से सारी बातें हुई, मैम ने भी बताया आपको सारी बातें, मैंने भी बहुत हद तक डिस्कस किया 3-4 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नाम से, कोर्सेज के नाम से। बिट्स पिलानी का नाम सुनते ही, जो कि राजस्थान में काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, बिट्स पिलानी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ही बात आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के कोर्सेस होते हैं। तो नहीं, बिट्स पिलानी ऑल्सो फॉर बायो स्टूडेंट्स। और वहां पर क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। ये BIT कैंपस पिलानी में, गोवा में, हैदराबाद में है। पिलानी कैंपस में बी फार्मा मिल जाएंगे आपको और मास्टर्स डिग्री बायोलॉजिकल साइंस तक मिल जाएंगे। लास्ट डेट टू अप्लाई 16 मार्च 2026 है। इस साल के लिए ये आ चुका है। सेशन, इनके 2 सेशन में एग्जाम होते हैं। सेशन 1 अप्रैल 15 टू अप्रैल 17 के लिए, और दूसरा मई 24 टू मई 26 में। क्योंकि एग्जामिनेशन 2 सेशन में हो रहा है, और यदि हम ये फॉर्म भरना चाहें तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, जो बच्चे एकाएक घबरा करके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, तो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो इंडिया के प्रेस्टिजियस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें, ताकि उनको प्लेसमेंट वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि उनके कोर्सेज जब जॉब ओरिएंटेड हो जाते हैं तो प्लेसमेंट भी आसान हो जाता है। इस बीट साइट के बारे में जानिए तो एग्जाम 3 आवर्स, फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम +3 -1। और आप इसे बिट्स पिलानी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद IPU CET पे बात कर लें। पहले तो मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले कहीं मैं भूल ना जाऊं, जितने भी बच्चे दिल्ली से +2 पास किए हैं और दिल्ली गवर्नमेंट का स्टेट कोटा का 85% का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन्हें IPU CET का फॉर्म भरना चाहिए। कंडक्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। यदि आप नीट यूजी एस्पिरेंट हैं, +2 दिल्ली से पास किया है, इवन आपके पास आर्मी बैकग्राउंड है, आपने कहीं और से पास किया और आर्मी बैकग्राउंड है, तो आप IPU CET का फॉर्म जरूर भरिए। एप्लीकेशन इसी फरवरी मार्च में आता है। फी 1500 है। पूरा नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके बाद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFAT, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFAT। इसमें भी एडमिशन CUET के थ्रू हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स और साइबर सिक्योरिटी JES कोर्स से हो रहा है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। इनके भी लास्ट डेट है अब। अच्छा, इसके बाद ये तो CUET स्कोर से है, सीधा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसके बाद है नेशनल VIT। अब चलो भाई, VIT का नाम लेते ही सीधी एक ही बात समझ में आती है कि VIT का मतलब हो गया वो निश्चित रूप से कोई इंजीनियरिंग कोर्सेस है, लेकिन नहीं, वहां भी बायोलॉजी के कुछ कोर्सेस हैं। लास्ट डेट इनका 31 मार्च है। एग्जाम 28 अप्रैल टू 3 मई है। ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, लेकिन
जो बच्चे अपना एग्जामिनेशन सिटी देख लें और चाहे तो बतौर रिवीजन इसे दे दें। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150 मिनट्स का है, एमसीक्यू टाइप है, +4-1 इनके मार्किंग स्कीम है। कोर्सेज क्या क्या है, जैसे बीआईटी वेल्लोर में यदि आप जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लेट मी राइट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अलावा हो गया बीटेक बायो इंजीनियरिंग, वीआईटी भोपाल में है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इन वीआईटी भोपाल। अब आइए, कुछ स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, जैसे राजस्थान में आरयूएचएस सीयूईटी नर्सिंग होता है या बीएससी नर्सिंग के लिए। जो वेस्ट बंगाल वाले हैं जेनपास यूजी एग्जाम में अपियर होंगे, बीएससी नर्सिंग जीएनएम एनएम कोर्सेस में उनके एडमिशन होंगे। उत्तर प्रदेश में एवीवीएमयू यूपीसीएनईटी के नाम से एग्जाम होता है, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए, है ना। ये 2 कोर्सेस हैं यहाँ पर, आप ये मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग और एमपी पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, छत्तीसगढ़ व्यापम का नाम आपने सुना होगा, यहाँ भी प्री नर्सिंग टेस्ट है, पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, बिहार में बीसीईसी करके है। मैं एक बात बताऊंगा, इस पूरे आज के जो वीडियो में जो सारी बातें हुई मैंने बताई, मैडम के द्वारा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के शुरू के पार्ट में दिए गए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके नंबर जितने भी आए, संभव है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो किसी कारण से कुछ डिस्टरबेंसेस हो गया है, कुछ बच्चे या तो नहीं आ पा रहे हैं क्लासेस, उनके घर में कोई ऐसी बात हो गई है, हो सकता है उनके मार्क्स पे असर पड़े। आपको घबराना नहीं है, नंबर आपके भले थोड़े कम आ जाएं, आपको लग जाएगा कि एडमिशन नहीं होगा, फिर भी कहीं भी इधर उधर एडमिशन लेने से पहले एक बार आप आकर के इंस्टीट्यूट में मिलेंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं, आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैम को भी रीच आउट कर सकते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनसे आप बात करके, क्योंकि ये सारे आपके टीचर रह चुके हैं, आपके क्लासरूम रिफ्लेक्शंस को देखा है इन्होंने, आप एक बार इनसे बात करिए और बात करने के बाद अपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। और उसमें क्या होगा, ज्यादातर हम लोगों की कोशिश रहती है हम लोग बच्चों को प्रमोट करें कि ये बच्चे जाएं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएं, और ऐसा नहीं है जानकारी के अभाव में बच्चे कभी कभी एडमिशन कुछ ऐसी जगह में ले लेते हैं जिसका फाइनेंशियल लोड कभी कभी पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, कभी कभी अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस शुड प्लान प्रॉपरली, उन्हें एक तरीके से पूरे अच्छे से प्लान करके ये काम करना चाहिए। आपके मार्क्स जो भी हो, आप अपने टीचर के कांटेक्ट में हमेशा रहें। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और इसके साथ ही पहले तो मैं ऑल द बेस्ट कह रहा हूं आपको कि आप अभी जो नीट का फॉर्म भर रहे हैं, आपको नीट में ही अच्छे लेवल की सफलता मिले। इसके बावजूद भी यदि आपको हमारी जरूरत है, बेशक वी आर अवेलेबल फॉर यू, एंड थैंक यू वेरी मच।